पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए किया शंखनाद। सबसे खास बात है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने वोट के लिए 18 मार्च को प्रयागराज से बाकायदा दर्शन पूजन जिस बोट यात्रा की शुरुआत किया वाराणसी के 80 घाट से होते हुए दशाश्वमेध घाट पर समाप्त हुई। इस बीच प्रियंका गांधी ने रामनगर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के आगे नमन किया। यह वही 80 घाट है जहां पीएम मोदी ने फावड़ा चलाकर अपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने के साथ ही नवरत्नों की घोषणा भी किया था। आज प्रियंका ने उसी 80 घाट पर जुटे हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ सीधा संवाद किया और जय हिंद का नारा लगवाकर उनमें 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरने का काम किया। भाजपा के अहंकारी नेताओं को कि आपको एक नई राजनीति चाहिए, एक नई सरकार चाहिए जो आपके लिए नीतियां बनाए और आपकी समस्याओं को सुलझाने में लगे, जिनका कोई गुजारा नहीं होता। सरकार ने इतनी मदद नहीं की है उनकी माओं के लिए बीमा होना चाहिए, उनके रोजगार नियमित होने चाहिए। इसके पश्चात प्रियंका वापस स्टीमर पर सवार हो गईं, किंतु उसी दौरान उनकी निगाह माझी समाज पर गई तो वे दोबारा स्टीमर से उतरकर उनके बीच गई और उनकी समस्याओं को काफी धैर्यपूर्वक सुना और पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को बुलाकर उनसे समझने के बाद नाविकों को भरोसा और विश्वास दिलाया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर माझी समाज का अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता, आप सबकी नेता परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी मौजूद हैं। आपकी आवाज समस्याओं में जो जितनी आवाज होगी प्रियंका जी उस आवाज को उठाएंगी। भारत सरकार से कहेंगे इस सरकार को आप बदलिए और आपकी एक पॉइंट सरकार बनने के बाद मैंने आपसे आपके समूह से बात की और मुझे बहुत चीजें आप देखिए मैं खींच ले और जैसे आपने बताया गिर जाएगी हम जानते अस्सी घाट से प्रियंका की गंगा यात्रा सीधे दशाश्वमेध घाट पहुंची और वहां से बाबा विश्वनाथ के दरबार में आशीर्वाद लिया। बना लगाओ ऑन करो।
प्रियंका ने धर्म की नगरी काशी में वोट के सहारे वोट हासिल करने के लिए धर्म का भी सहारा लिया। तभी तो उन्होंने बाकायदा मां गंगा की गोद में उतरकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाया, क्योंकि कांग्रेसियों को पता है कि भाजपा के गढ़ में और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उन्हें मात देना आसान नहीं है। इसीलिए भाजपा की तर्ज पर प्रियंका ने प्रयागराज से लेकर मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक की अपनी यात्रा मंदिर मंदिर पहुंचकर धर्म के सहारे वोट की राजनीति के रूप में मंदिर मंदिर पहुंचकर पूरा किया। इसे धर्म के सहारे वोट की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। 80 घाट पर प्रियंका के स्वागत में जहां एक और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रोशनी कुशल जायसवाल को काफी इंतजार के बाद प्रियंका रानी को बुके देने और मुकुट देने की हसरत पूरी हुई और इतनी खुश हुई कि उन्होंने पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहा कि प्रियंका होंगी बनारस की अगली सांसद। रोशनी जी, क्लाउन टाइम्स में आपका स्वागत है। आप काफी देर तक बुके लेके खड़ी थी, बुके दे पाई कि नहीं? हाँ जी, मैंने बुके भी दिया, जिसमें कांग्रेस का पंजा मैंने बहुत यूनिक सोच के साथ प्रियंका मैम के लिए बनवाया था और मैंने एक मुकुट बनवाया था। प्रियंका गांधी एक रानी है हमारे देश की और रानी के सर का ताज होता है उनका मुकुट, तो उनके मुकुट मैंने और मेरे पति ने अपने हाथों से बना के उन्हें गिफ्ट किया है। मैडम, काफी इंतजार करना पड़ा आपको, कभी यहाँ खड़ा होना पड़ा? हाँ जी, वो हमारे देश की आइडल है, उनसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि प्रियंका गांधी आने वाली है हमारे शहर बनारस, तो मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। मैं 3 दिन से उनका वेट कर रही हूँ कि वो कैसे आ जाए और कैसे मैं उनसे मिलूँ। यहाँ का अगला सांसद प्रधानमंत्री मोदी होंगे या कोई और? प्रियंका गांधी ही होंगी और प्रियंका गांधी ही जीतेंगी। बनारस में एक नाम कांग्रेस का बताइए जो कि यहाँ पे मोदी जी का मुकाबला करने के योग्य है। पहले तो अजय राय ही है, दूसरे राजेश मिश्रा जी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मैं बोल के उनका नाम वो नीचे नहीं करना चाहूंगी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के खिलाफ चोर कहने का विरोध करने पर बीएचयू के बीकॉम की छात्रा अपर्णा के साथ कांग्रेसियों ने ऐसी बदसलूकी किया कि उसे खून के आंसू रोना पड़ा। देखिए क्या है अपर्णा का दर्द जो उनसे सहा न जा सका। मामला क्या हुआ मैडम? इंटरव्यू दे रही थी और वो लोग आके चिल्लाने लगे, चढ़ने लगे मेरे ऊपर और कांग्रेस के लोग और अपर्णा जी, क्या कौन लोग थे वो लोग? कांग्रेस का आदमी आके चढ़ रहा है, एक लड़की नहीं सहन कर पा रही, ये लोग क्या करेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठियां सही, अंग्रेजों से मारपीट सहा, लेकिन हाथ नहीं उठाया। इंटरव्यू दे रही थी और वो लोग आके चिल्लाने लगे, चढ़ने लगे मेरे ऊपर और कांग्रेस के लोग और अपर्णा जी, क्या कौन लोग थे वो लोग? कांग्रेस का आदमी आके चढ़ रहा है, एक लड़की नहीं सहन कर पा रही, ये लोग क्या करेंगे? शायद इसीलिए प्रियंका जब सरोजा पैलेस पहुंची तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद किया कि वे मारपीट न करें। घंटों इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आ गई जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस के भव्य सरोजा पैलेस पिपलानी पहुंची तो हजारों की संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रियंका ने 1,500 से ऊपर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज देश में एक तानाशाह की सरकार है जिसे हटाना है। आज इस देश में वही स्थिति है। फर्क ये है कि हमारे तानाशाह जो है वह हिंदुस्तानी है। जैसी स्कीम जिसमें आपको पैसा मिलता, आज 6 महीनों के लिए वो पैसे नहीं मिलता। जब उन्होंने आवाज उठाई आपने उन पर लाठी मारी। यानी नहीं, आज मुझे ताज्जुब हुआ, उनमें से कुछ लड़कियां मेरे साथ नाव पे थी, आज मुझे ताज्जुब हुआ कि उनके माँ बाप से ये चिट्ठी लिखवाई गई कि लड़कियों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। क्या महिला पुरुष में कोई अंतर है इस देश के संविधान में? क्या उठाने की कोई अनुमति नहीं है? कौन होता है? कोई भी हमें रोकने वाला। प्रचार करिए तो सही प्रचार करिए, जो आप कहते हैं जनता को वो बाद में करके दिखाइए। ये मन में रखते हुए आप इस चुनाव के प्रचार में लगिए और हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार बनेंगे
उनकी पूरी तरह से आप समर्थन करिए। उन्होंने भाजपा के द्वारा पिछले लोकसभा चुनाव के एजेंडे की प्रति दिखाते हुए पीएम मोदी की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसमें 8 वादे किए हैं मोदी जी ने, आप बताइए इसमें से पूरा हुआ कि नहीं? सब कुछ और आप कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव में जाते हैं। मैं आपसे उम्र में भी छोटी हूँ काफी से, यहाँ बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता दिख रहे हैं मुझे, और राजनीति में भी मेरा तजुर्बा आपसे कम है। मैंने अमेठी रायबरेली में काम किया। रायबरेली और अमेठी में मेरा काम क्या था? मेरा काम ये था कि मैं बूथ तक अपने संगठन को गठित करूं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता बने, उनकी सुनवाई हो, उनकी भागीदारी हो, ब्लॉक में भागीदारी हो और क्षेत्र में भागीदारी हो। अगर संगठन का काम है तो यही सबसे बड़ा काम है कि जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक का कार्यकर्ता है, जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसकी पहचान है, उसकी विचारधारा है। गंगा माँ के बारे में आपने बात की, आपने पूछा गंगा माँ क्या है? गंगा माँ उदार है, किसी में भेदभाव नहीं देखती, किसी को ये नहीं पूछती तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। गंगा माँ हमारे इस देश की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। विचारधारा ने इस देश को स्वतंत्र बनाया। लड़ाई हमारी पार्टी लड़ी थी, ये लड़ाई, और सत्य के आधार पर ये लड़ाई लड़ी गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के भाई की पुत्र वधू अमृता पांडे कांग्रेस में शामिल हुई तो प्रियंका ने उनसे पूछा कि आपके ससुर नाराज तो नहीं होंगे। मंचासीन अतिथियों में अपना दल कृष्णा पटेल की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल, प्रमोद तिवारी, अजय लल्लू, राजीव शुक्ला, बाजीराव खड़े, केशव चंद्र यादव, सरला अहरानी, नवीन जावेद, जुबेर खां, डॉक्टर अखिलेश सिंह के अलावा पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय, राघवेंद्र चौबे, मीडिया प्रभारी शैलेंद्र सिंह, निपेंद्र सिंह आदि प्रमुख रहे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा व धन्यवाद ज्ञापन शहर अध्यक्ष सीताराम केसरी ने किया। सरोजा पैलेस से कांग्रेसियों के साथ सीधा संवाद करने के पश्चात प्रियंका शहीदों से मिलने उनके आवास पर गई। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे और इस वक्त मैं खड़ी हूँ वाराणसी के तोहफापुर स्थित शहीद रमेश यादव जी के घर पर, जहाँ पर अभी कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी उनके परिवार से मिलने आई हुई थी। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके बीच क्या बातें हुई। इस वक्त हमारे साथ हैं शहीद रमेश यादव के पिताजी। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके और प्रियंका गांधी जी के बीच क्या बातें हुई। उससे वो कुछ बात नहीं किए, हमसे 3 बार फ़ोन किए थे घाटे पर, 1 बार, फिर घर आके 2 बार हमसे उनसे बात हुआ। हम जो है उनको बुलाने की चाह रहे थे इस बदे, वो बोले हमसे कि तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे घर पर मैं आऊँगा। उसके बाद हमको निवेदन यही मांग था उनसे कि हमारा जो बड़ा बेटा है वो राजेश, वही उन्हीं के नौकरी बदे के हम उनसे बोला था, तो वो बोलनी है कि हमारी सरकार इधर नहीं है, हमारी सरकार कर्नाटक में है, तुम्हारा बेटा कर्नाटक में रहता है तो मैं नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं शहीद रमेश यादव जी की पत्नी रेणु यादव। आइए इनसे जानते हैं कि क्या ये भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं। आपको क्या नौकरी मिली? हाँ, हमको नौकरी मिली है। आज यहाँ पर प्रियंका गांधी जी आई हुई थी, तो उनसे आपकी क्या बातें हुई? यही बात हुई थी, क्या बोली, सब ठीक हो ना, हमके यहाँ का अच्छे से रहना। जब आप बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं, उसने जो कहा वो किया, तो अब आगे आपकी क्या और मांग है जो आप इनसे चाहती हैं? पेट्रोल पंप की मांग है। आपको लगता है कि क्या आपकी वो ये मांग पूरी करेंगी? लग तो रहा है कि पूरी कर देंगे। आइए हम यहाँ के जो गांव वाले हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि इस बार सांसद कौन होगा, पीएम मोदी या कोई और? पीएम मोदी हो तो अच्छा है, सरकार अच्छी बात है। यहाँ
अभी आपने जो है हमने बात की शहीद रमेश यादव के पिताजी और उनकी पत्नी से। तो अब आगे ये देखना है कि जो है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगला सांसद कौन होता है, स्वयं पीएम मोदी या कोई और। क्या आश्वासन दिया? यही बोले हैं कि नौकरी लग जाएगा पायलट वाला। लड़के विशाल की बुआ है। सुषमा जी क्या बात हुई है? बस यही आश्वासन दिया कि बेटी को, हमारी भतीजी को पायलट की नौकरी हम लाएंगे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।